रहा हूँ कि फूलों में ताजगी है बहारों में मस्तियाँ, फूलों में ताजगी है बहारों में मस्तियाँ, नाते रसूल पढ़ती हैं तैबा की तितलियाँ, रखकर मैं सर पे करता तवाफ़े जहाँ उसे मिल जाती अगर मुस्तफ़ा के पाँव की जूतियाँ। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फ़ख्रे दो जहाँ जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न अमर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तशब्बहू बिल यहूद वला बिन नसारा। ओ मेरे भाइयों, जलसा में आने वालों, उलमा की बातें सुनने वालों, अपने घरों को छोड़ कर आने वालों, सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। आज हम क्या करने लगे हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, यहूद व नसारा के तरीके पर मत चलो, यहूद व नसारा के रास्ते पर मत चलो, यहूद व नसारा के तौर तरीके पर अमल मत करो। लेकिन आज हमारा हाल यह है, आज मेरा नौजवान अपने बड़ों को तरीके को छोड़ दिया है, औलिया अल्लाह के तरीकों को छोड़ दिया है, अपने उलमा के रास्ते को छोड़ दिया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के रास्ते को छोड़ दिया है। आज मेरा नौजवान क्या करता है। यहाँ जितने लोग आए हैं उनका क्या काम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, आज मेरा नौजवान हाथ में कड़ा पहनता है, कान में बाली पहनता है, गले में लॉकेट पहनता है, फटा हुआ पैंट पहनता है, रात रात भर मोबाइल में लगा रहता है, अंग्रेजी कट दाढ़ी रखता है, साइड कट बाल रखता है। और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया, ला तशब्बहू बिल यहूद वला बिन नसारा। मेरे आका फरमाते हैं, यहूद और नसारा की पैरवी मत करो। आलम तसव्वुर में सवाल होता है, ऐ मदीने वाले आका, वो इंसान जो अंग्रेज की तरह जिंदगी गुजारता है, हाथ में कड़ा पहनता है, गले में लॉकेट पहनता है, अंग्रेजी बाल रखता है, साइड कट बाल रखता है, अंग्रेज की तरह दाढ़ी रखता है, उसके लिए क्या हुक्म है, आपका फतवा क्या है। और मेरे भाइयों सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन तशब्बहा बिगैरिना। मेरे आका फरमाते हैं, वो इंसान जो गैरों की तरह चलता है, गैरों का कल्चर इख्तियार करता है, वो लाख मोहब्बत का दावा करे, आका फरमाते हैं, वो मेरा हो ही नहीं सकता है, वो मेरा। भाई साहब आवाज दीजिए, आवाज दीजिए, आवाज दीजिए, आवाज दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। जरा बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, आवाज थोड़ा सा इक्को दीजिए और आवाज दीजिए, सुभान अल्लाह। हुजूर क्या फरमाते हैं, मेरे नबी ने क्या फरमाया, जरा सुने। वो मेरा नहीं हो सकता है, लाख गुलामी का दावा करे, लाख नारा लगाए, मैं नबी का चाहने वाला। हुजूर ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन तशब्बहा बिगैरिना। इसलिए भाई, अगर सच में गुलाम बनना चाहते हैं तो जो मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है, हमें और आपको उस तरीके पर चलना होगा। मेरे नबी का जो फरमान है, उस फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। मेरे आका की जो सुन्नत है, उस सुन्नत पे चलना होगा। हजरत जुनैद बगदादी ने क्या फरमाया। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अत्तरीक़ु कुल्लुहा मफ़क़ूदतुन अलल ख़ल्क़। वो फरमाते हैं, जितने रास्ते बंदों के अल्लाह की बारगाह तक जाते हैं, सब बंद है, लॉक्ड है। वही रास्ता अल्लाह की बारगाह तक जाता है, जो रास्ता मदीने होके जाता है। सुभान अल्लाह। जो रास्ता मदीने
हो के जाता है। इसलिए मेरे भाई, अगर हमको अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो गैरों के तरीके को छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। जो हुजूर का तरीका है उस तरीके को अपनाना होगा। जाके हुजूर की बारगाह में जाएंगे तभी खुदा की बारगाह में पहुंच सकते हैं। हुजूर को छोड़कर खुदा की बारगाह तक एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग अलैहि रहमा हुजूर जानते हैं, आप फरमाते हैं कि जो बंदा ये चाहता है कि मैं खुदा की बारगाह तक पहुंचूं, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। सुभान अल्लाह। और जो ये चाहता है कि मैं मुस्तफ़ा की बारगाह तक पहुंचूं, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो अल्लाह के वलियों की बारगाह में आए। सुभान अल्लाह। आप इनकी बारगाह में जाएंगे, ये मुस्तफ़ा से मिलाएंगे और मेरे आका मुस्तफ़ा हमें खुदा से मिला देंगे। इसी को शायर कहता है कि वली से मिला हो, नबी से मिला हो, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हो। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। वली से मिला हो, नबी से मिला हो, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हो। वली से मिला हो, नबी से मिला हो, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हो, खुदा से मिला हो। खुदा की कसम मेरी किस्मत देखो, मुझे गौस का सिताना मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर गौसे आजम। ओ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हदीस पाक सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअला अन खमसिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों, जलसे में आने वालों, देखो मेरे नबी ने क्या फरमाया। अपने आका की बात सुनो, उलमा की बात नहीं कर रहा हो, किसी दुनियादार की बात नहीं कह रहा हो, किसी नेता की बात नहीं कह रहा हो, मदीने वाले आका की हदीस सुना रहा हो। मेरे नबी ने क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं कल जब क़यामत का दिन आएगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का शरीक ना होगा। ओ मेरे भाइयों, ये दुनिया है दुनिया, यहाँ सब एक दूसरे के साथ है। अगर पैसा है मोहब्बत बढ़ जाती है, और अगर गरीब है सब साथ छोड़ देते हैं। फिर भी ये दुनिया है। लेकिन कल जब क़यामत का दिन आएगा, हम सब अल्लाह की बारगाह में होंगे, सब अल्लाह की बारगाह में होंगे। अल्लाह तबारका व तआला हर एक बंदे से 5 सवाल फरमाएगा। सबसे पहले अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे बंदो, जो मैंने
तुम्हें जिंदगी दिया था, बताई जिंदगी को तुमने कहाँ खर्च किया? मैंने जो तुम्हें उम्र दिया था बता कहाँ खर्च किया? 60 साल की उम्र दिया था, 70 साल की उम्र दिया था, इस उम्र को तुमने कहाँ गुजारा? और मेरे भाइयों, खुदा की बारगाह होगे, आप अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब होगा? आज हमारे घर का ये मसला है, अगर हम कहीं चोरी चुपके जाते हैं, गुनाह का काम करके आते हैं, अगर बाप हमसे सवाल कर लेता है हम झूठ बोल देते हैं, अगर बड़ा भाई हमसे सवाल कर लेता है हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन खुदा की बारगाह होगी हम और आप झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे बंदो बता, जो तुमको मैंने 100 साल 70 साल की जिंदगी दिया था तुमने दुनिया में कहाँ खर्च किया है? कहाँ खर्च किया? आज जलसों का भी ये हाल है। जब तक हम लोग जलसे में आकर हंसाए नहीं तो आप लोग तारीख नहीं लेते। क्या हुजूर? जब तक नहीं हंसाएंगे आप तारीख नहीं लेंगे। आप इतने बड़े मुक़र्रिर हजरत आसिफ रजा साहब सैफी जो खुदा की कसम बयान करते हैं तो एक एक लफ्ज दिल में उतरता है, आप तारीख नहीं लेंगे। आप यही कहेंगे जितना पैसा लगे जोकर साहब को बुलाओ। क्या गलत तो नहीं कर रहा हूं सर? और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं सिर्फ अवाम नहीं, हमारे कुछ उलमा भी शामिल हैं। क्या हुजूर? इसलिए हुजूर ने फरमाया, इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा व इन्ना शर्र शर्र शरारुल उलमा। मैं बाद में इसका तर्जमा करूंगा, लेकिन सुनो मेरे भाई, क्या जवाब देंगे आप रब की बारगाह में? मौला, मैं जलसा सुनने गया था, तेरे महबूब की बातें सुन रहा था, वहां भी हा 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 करके हंस रहा था। क्या जवाब दीजिएगा? ये मकाम तो रोने का मकाम है मेरे भाई। रब ने क्यों जिंदगी दी? क्या जवाब दीजिएगा? क्या कहिएगा? लेकिन मेरे भाइयों सुनो, जो जलसा में आया है उलमा की बातें सुनते हैं, जो हुजूर की हदीसें सुनते हैं, जिनका दिल रोता है, जिनकी आंखों से आंसू निकलता है, जो नमाजों की हिफाजत करता है, कुरान की तिलावत करता है, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आएगा, खुदा पूछेगा कहाँ जिंदगी गुजारा? अल्लाह फरमाएगा कहाँ जिंदगी गुजारा? वो नौजवान कहेगा, मौला जो तूने जिंदगी दी थी तेरे महबूब की बातों को सुनकर, नातों को सुनकर अपनी जिंदगी को गुजार दिया है। अपनी जिंदगी को सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत कहते हैं, लोगों अगर दुनिया में किसी को किसी से लब हो जाए, मोहब्बत हो जाए, ये मेरी बात है, दुनिया में किसी को किसी से लब हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, आप प्यार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लब को बढ़ाने के लिए कटिहार, दिल्ली, कश्मीर से गिफ्ट ला के देते हैं। सही बात है कि नहीं जवानो? आए हाय हाय, गिफ्ट ला के देते हैं ताकि मेरा प्यार बढ़ जाए, कभी खत्म ना हो, टूटने ना पाए। ये दुनियावी प्यार ये तो खत्म होना ही है। ये लड़कियां तो धोखा देने वाली हैं। खुदा की कसम, असल प्यार मुस्तफ़ा का प्यार है, असल मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है। और सिर्फ ये नारा लगाने से नहीं होगा। आज मेरा नौजवान कहता है आई लव मोहम्मद, सिर्फ यही नारा लगाता है, आगे अमल देखो तो। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत कहते हैं, अगर हुजूर से प्यार बढ़ाना चाहते हो तो खूब नातें पढ़ो, नातें सुनो, नात पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, हुजूर से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। सुभान, हुजूर से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला सवाल मेरे भाई, पहला सवाल खुदा की बारगाह में ये होगा, बता जिंदगी कहाँ खर्च किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या होगा? नौजवानों, मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप ही हमारी अमानत हैं।
आप हमारी कीमती सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत हमारे लिए आप नौजवान भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह हो, अल्लाह बजाते खुद जो खुदा की शान है, दूसरा सवाल फरमाएगा। दूसरा सवाल ये फरमाएगा, जवानों मैंने तुम्हें जवानी दिया था, मैंने तुम्हारे चेहरे पे हुस्न लिखा था, मैंने तुम्हें खूबसूरत जुल्फ दिया था, बाल दिया था, बता तुमने अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया, कहाँ खर्च किया, क्या बताइएगा। आज मेरा नौजवान क्या समझता है, शराब पीने का नाम जवानी है। आज मेरा नौजवान समझता है हाथ में कड़ा पहनने का नाम जवानी है। आज मेरा नौजवान समझता है कान में बाली पहनने का नाम जवानी है, फटा हुआ लिबास पहनने का नाम जवानी है, थोड़ी बॉडी शोडी बना लिया, काला टी शर्ट पहन लिया, कहता है इसी का नाम जवानी है। अंग्रेजों की तरह जिंदगी गुजारने का नाम जवानी है। नहीं मेरे भाई, इसका नाम जवानी नहीं है। फिर जवानी किसे कहते हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। जवानी किसे कहते हैं? मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे आका की प्यारी हदीस पाक सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन नशा फी इबादतिल्लाह। और जलसे में आने वाले भाइयों सुनो, असल में जवान कौन होता है? असल में जवानी किसे कहते हैं? शराब पीने का नाम जवानी नहीं है, ताड़ी के अड्डों को आबाद करने का नाम जवानी नहीं है, रात रात भर लड़कियों से बातें करने का नाम जवानी नहीं है, चौक चौराहे पर खड़े होकर गेम खेलने का नाम जवानी नहीं है, व्हाट्सएप में लगे रहने का नाम जवानी नहीं है। और मेरे भाइयों, माँ बाप को सताने का नाम जवानी नहीं है, शराब पीने का नाम जवानी नहीं है, सूद और रिश्वत खाने का नाम जवानी नहीं है। आज दूसरे की लड़कियों को लेकर कभी कटिहार जाना, कभी किशनगंज जाना, किसी दूसरे की इज्जत को लेके भाग जाना, इसका नाम जवानी नहीं है। फिर जवानी किसे कहते हैं? और मेरे जवान भाइयों सुनो, मैं आपसे ये तकरीर कर रहा हूँ, आपको ये कह रहा हूँ, मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने क्या फरमाया? असल में जवान कौन होता है? मेरे आका फरमाते हैं, मन नशा फी इबादतिल्लाह। असल में जवान कौन होता है? असल में जवानी किसे कहते हैं? ओ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका ने फरमाया, असल में जवान वो होता है जो रात की तन्हाई में, सर्द रातों में भी उठता है, ठंडे ठंडे पानी से वजू करता है, वजू करने के बाद मुसल्ला बिछाता है, और जो मुसल्ला बिछाकर रो रो कर अपने रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है जो हुजूर से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। थोड़ी सी आवाज। असल में जवान कौन होता है? जो दिल में लड़कियों का प्यार रखे वो जवान नहीं होता, दुनिया का प्यार रखे वो जवान नहीं होता। असल में जवान कौन होता है? खुदा की कसम, जिसके दिल में मदीने वाले का प्यार होता है, असल में जवान वही होता है। या नहीं प्यार है? अल्हम्दुलिल्लाह है, हुजूर से प्यार है, सब बोलो है, तो फिर लगाओ नारा आई लव। ये तो नारा लगा दे, लेकिन सुबह फजर से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो हुजूर से प्यार करता है, हुजूर से प्यार करता, खुदा की कसम, वो कभी भी कहीं भी नाकाम नहीं रहा है। जब तक हयात से है तो भी चमकता है, कब्र में जाता है तो भी जो प्यार। आप देख रहे हैं आला हजरत को गुजरे हुए कई 100 साल से ज्यादा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ?
गौसे आजम को गुजरे हुए कई सौ साल हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ख्वाजा गिनवास गए हुए कई सौ साल, आज भी नाम है या नहीं है? चल रहा है नहीं चल रहा है? हाँ, ये किसकी बरकत है? हुजूर के दर के गुलामी की बरकत है। सुभान अल्लाह। शायर कहता है मुस्तफा के दर का हर गदा गौस ख्वाजा और मेरा रजा। आ रहे हैं क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको चंदा भी करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा के दर का हर गदा गौस ख्वाजा और मेरा रजा। मुस्तफा के दर का हर गदा गौस ख्वाजा और मेरा रजा। गौस ख्वाजा और मेरा रजा। कोई बेमिसाल हो गया, कोई लाजवाब हो गया, कोई बेमिसाल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तंज़िलुर रहमान साहब किबला, नाशिर मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत। कोई लाजवाब हो गया। हजरात, जिसके इंतज़ार में आप सरे शाम से अब तक मुस्तैदी से बैठे हैं, वो अजीम खतीब मुहाफिज़ नामुस मुस्तफ़ा खलीफ़े हुज़ूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप हजरात इंतशार न करें, इत्मीनान से बैठ जाएं। नहीं, अगर ज़रूरत है तो जाने दें। हम पूरा 2 घंटा बोलेंगे, टेंशन जी। अभी जब लेकिन अल्लामा मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी की ये फरमाइश है, उनका ये हुक्म है हम जैसों के लिए कि अगर स्टेज में जगह खाली रहेगी तो ही हजरत तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन सही कर रहे हैं आप हजरात अपनी जिम्मेदारी समझें और इत्मीनान से बैठें, सिर्फ गुंजाइश निकाल लिए। जवानों, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह मुझे आप पर बहुत यकीन है। मैं ये चाहता हूँ मेरा एक जवान सुधर जाए बस। अगर हर मोहल्ले में एक जवान सुधरेगा, एक जवान सुधरेगा, खुदा की कसम कुछ दिनों के बाद, ये मेरा यकीन कहता है, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन आज मेरा नौजवान बाहर कमाने जाएगा, क्योंकि ये सीमांचल का ज्यादातर आदमी बाहर पैसा कमाने जाते हैं। हजरत थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए, बैठ जाइए। नकीब साहब आराम से बैठ जाइए, सुबह हुजूर इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे सीमांचल का बहुत सारा आदमी बाहर कमाने जाता है। मेरा नौजवान बाहर कमाने जाता है, जाएगा वहाँ माँ को फोन नहीं करेगा, बाप को फोन नहीं करेगा। रात में काम से जब आएगा तो अजनबी नंबर में फोन लगाएगा। क्या सही बात है ना? यही सब तो आप लोग सुनना चाहते हैं। आप लोग और क्या चाहते हैं? अजनबी नंबर पे माँ से कभी बात नहीं करेगा। और जब बाहर से कमा के आएगा, यहाँ आने के बाद जब मेरा नौजवान, अल्लाह कमाई में बरकत दे आप लोगों की, जब पैसा कमाता है 50,000, 60,000, 80,000, वहाँ से गिफ्ट लाता है, माँ के लिए नहीं लाएगा, बाप के लिए नहीं लाएगा। किसके लिए लाता है? बगल वाली के लिए। किसके लिए लाता है? हाँ सही कह रहा हूँ मैं। नहीं मेरे भाई, अगर अल्लाह दौलत दे तो माँ के लिए तोहफा लेके आओ, सुभान अल्लाह। बाप के लिए तोहफा लेके आओ। सबसे पहले माँ के कदमों में बैठ जाओ, बाप के पास जाओ, बाप का चेहरा देखो, फिर आप कहेंगे हजरत क्या मिलेगा। नौजवानों सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-नज़्रु इला वजह
वजहिल वालिद इबादा। मेरे आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, और लोगों किधर जा रहे हो, और मेरे भाइयों कहाँ जा रहे हो? यह दुनिया तो धोखा देने वाली है, यह दुनिया तुम्हें बर्बाद करने वाली है, यह दुनिया तुम्हें तबाह करने वाली है। इस दुनिया के चक्कर में मत फंसना, यहाँ के लड़कियां तुम्हें तबाह करने वाली है, बर्बाद करने वाली है। उनका प्यार वक्ती प्यार हुआ करता है, जब तक आपके जेब में पैसा है वो तुमसे बातें करते रहती है, वो तुम्हारा दिल खुश करते रहती है। जो ही तुम्हारे जेब से पैसा खत्म होता है, उधर से फोन आता है, ब्रेक। अच्छा ठीक है। रौल सुभान अल्लाह। मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे भाइयों हमेशा मोबाइल में मत लगे रहा करो, हमेशा गेम्स मत खेला करो, हमेशा टिकटॉक में मत लगे रहा करो, हमेशा व्हाट्सएप में बिजी मत रहा करो। टाइम निकालो, टाइम। मेरे आका फरमाते हैं, टाइम निकाल कर अपने माँ बाप का चेहरा देखो। अपने माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत का काम है। अपने माँ बाप का चेहरा देखना ये भी इबादत का काम है। अब कितनी बड़ी इबादत है, जरा गौर से सुनना। हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, हजरत तशरीफ फरमा है, हमारे शौरा तशरीफ फरमा है। कितनी बड़ी इबादत है। नमाज पढ़ना ये भी इबादत है, रोजा रखना ये भी इबादत है, हज करना ये भी इबादत है, ज़कात देना ये भी इबादत है। लेकिन माँ बाप का चेहरा देखना ये कितनी बड़ी इबादत है। दूसरी हदीस पाक सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने क्या फरमाया। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा मिन वलदिन बारिन यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू लिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। मेरे भाई, एक आदमी सच मानू में पूछिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ अफरा तफरी लोगों को इकट्ठा कर लेने का नाम जलसा नहीं है। अगर हम ही लोग हुजूर की हदीस सुनकर अदब न करें तो कौन अदब करेगा। जलसा सुनने आए ना आप लोग, आराम से बैठिए, खामोश होकर बैठिए। जिसका इंतजार है वो आ रहे हैं, आएंगे मेरे भाई, आ चुके हैं, बस यहाँ आने की देर है। वाकई आप लोग बहुत बेसब्र आदमी, आराम से बैठिए। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है माँ बाप का चेहरा देखना। हुजूर फरमाते हैं, मा मिन वलदिन बारिन यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रता रहमतिन। हुजूर फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया। अच्छा, यहाँ से कोई हज करने गया, हज करने बहुत सारे हाजी साहब हज करने जाते हैं, है कि नहीं? हज करने अगर गया, कितना लाख है? 4 लाख 5 लाख रुपए लग जाएंगे। लगेंगे या नहीं लगेंगे? 4 लाख 5 लाख, जाना अलग, आना अलग, काम करना, तवाफ करना, जमजम पीना, सब अलग है। हाजी साहब आ गए, वापस घर पहुंचे। हाजी साहब, आपने सब काम किया, ये कागज लीजिए, कलम लीजिए, हमें लिख के दीजिए कि आपका हज कबूल हो गया है। लिख के देंगे हाजी साहब, लिख के देंगे। क्या कहेंगे? बाबू, हज करना मेरा काम था, कबूल करना, कबूल करना खुदा का काम है। और मेरे भाइयों, मैं यही तो समझाने आया हो। मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जो भी औलाद अपने माँ बाप का चेहरा प्यार से एक मर्तबा देखता है, अल्लाह तबारका व तआला घर बैठे बैठे उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप से प्यार है। जिनके नाम पर ये जलसा सजा है, इमाम अहमद
मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। हम लोग कहते हैं आला हजरत, क्या कहते हैं? अच्छा, आला हजरत से कौन मुराद है? आला हजरत से कौन मुराद है? देखिए, हमारा बच्चा जानता आला हजरत से मुराद है कि नहीं? अच्छा, आला हजरत क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? टोपी की बुनियाद पर नहीं, पगड़ी की बुनियाद पर नहीं, बरेली में पैदा हुए इसलिए नहीं, हजरत नकी अली खां का बेटा है इसलिए नहीं, फिर किस लिए कहते हैं? पठान खानदान के इसलिए नहीं। लाला हजरत क्यों कहते हैं? बोले आला हजरत इसलिए कहते हैं कि इमाम मोहम्मद रजा ने चाहे सुबह हो, शाम हो, सफर हो, हजर हो, मस्जिद हो, घर हो, रोड हो, खेत हो, खलियान हो, जहाँ भी रहा है एक ही नारा लगाया है, सबसे आला वो औला। सब बोलो, सब बोलो, सबसे आला वो औला। जितने लोग यहाँ आए हैं, अगर हल्की हल्की आवाज आ जाए तो पिंडाल उड़ जाएगा। लेकिन बड़ा कंजूस है आप लोग भाई साहब। सबसे आला वाला हमारा नबी। आला हजरत ने यह नारा लगाया, नबी का करम हुआ, यह इश्क कबूल हुआ। मेरे नबी ने, मेरे आका ने इमाम मोहम्मद रजा को उठाया और दुनिया का आला हजरत बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, कलाम आला हजरत, फैजान आला हजरत। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तैयार हो जाइए, लब्बैक। हाय हाय, आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नाम लेते हैं आला हजरत का? हुजूर एक दो शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है? उलमाए किराम, सुभान अल्लाह। शेर क्या है? आप सब खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सुने बारहा सुने, लेकिन शायर कहता है, क्या कहता है? जलवे नूर है के चेहरा रजा का है, जलवे नूर है के चेहरा रजा का है, तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रजा का है। वादी रजा की को है माला रजा का है, वादी रजा की को है माला रजा का है। जिस समत देखिए, जिस समत देखिए वो इलाका। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। ऐसा सुनना है? जिंदाबाद। जरा सा आप लोग अगर सपोर्ट कर दें, इनको छोड़े ना आप लोग, है कि नहीं? जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, जो कुछ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा। और हम लोग खुश हैं, खुदा की कसम बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्यों पता है? क्यों खुश है पता है? क्यों खुश है पता है? शायर क्या कहता है? इस दौर पुरफतन में
नजर खुश अकीदगी इस दौर पुरफ़िदा में, नजर खुश अकीदगी सरकार का करम है, वसीला रजा का है सरकार का। नहीं हुआ नहीं हुआ। अगर सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है तो हर एक बंदा से आवाज आनी चाहिए, क्या? सरकार का करम है, वसीला नहीं 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 नहीं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम हैं कहाँ, क्या? थोड़ा समझना पड़ेगा क्या? इसलिए नजर मतलब यह है कि आवाज आनी चाहिए, क्या? सरकार का करम है, वसीला वसीला रजा का है, सरकार का करम है। यही रजा का पैगाम है। लोग कहते हैं रजा का नाम क्यों लेते हो, क्यों आला हजरत का नाम लेते हो, क्यों न ले? डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, किसने डाला है दिल में हुजूर की मोहब्बत? कौन है? जब हुजूर के इल्म पर हमला किया जा रहा था, कभी इल्म गैब पर हमला, कभी मीलाद मुस्तफ़ा पर हमला, कभी आका की ज़ात पर हमला, कभी आका के मीलाद पर हमला, कभी आका के इख्तियार पे हमला, कभी आका की पैदाइश पे हमला, कभी आका के नूर पे हमला। किसी लिखने वाले ने लिखा खुदाए ताला माज़अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह। किसी लिखने वाले ने लिखा अल्लाह ताला को हर वक्त गैब का इल्म नहीं रहता है, माज़अल्लाह। किसी लिखने वाले ने लिखा हर मखलूक चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है, माज़अल्लाह। किसी लिखने वाले ने लिखा कि चाहे कोई भी हो, मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। किसी लिखने वाले ने लिखा मोहम्मद तो मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, माज़अल्लाह। किसी लिखने वाले ने लिखा कि रसूलुल्लाह का ख्याल नमाज में लाना अपने बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदरजहा बदतर है। जब उन बदबख्तों ने अंग्रेज के सर खरीद वफादार गुलामों ने कभी शान रब्बुल इज्जत पर हमला किया, कभी आका के मीलाद पर हमला किया, कभी आका के इल्म गैब पर हमला किया, कभी आका की जात पर हमला किया, कभी आका के सिफात पर हमला किया, कभी औलियाए किराम के ताल्लुक से हमला किया, कभी गुंबदों पर हमला किया, तो उन सबको दंदा शिकन जवाब देने के लिए फितने बिदअत व इल्हाद के सैलाब को मसदूद करने के लिए अल्लाह तबारका व तआला ने 10 शव्वालुल मुकर्रम बरोज शनीचर बवक्ते दोपहर आला हजरत को बरेली में पैदा फरमा दिया, बरेली में पैदा फरमाया, जिन्होंने अपने कलम की तलवार उठाकर वो मार मारा कि आज तक दुश्मनाने दी कराते हुए नजर आ रहे हैं। खुद ही फरमाते हैं लोगों, वो रज़ा के नेज़े की मार है, वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदो के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है। ये वार से किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। और एक शायर मरहूम शाहिद यूसुफ, उसने क्या कहा, फिर मैं बात करता हूँ, सुभान अल्लाह। उसने कहा है, जरा बोला सुभान अल्लाह। उसने क्या कहा, वो कहा है कि सुन्नियों के सख्त वार से नेज़े रज़ा की मार से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर, आए हाय हाय हाय, सुन्नियों के सख्त वार से। ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हदीसा सुनना है, खुदा की कसम मैं उलमा की बारगाह में झुक के हुजूर की दुआएं लेके कहता हूँ, बैठे बैठे औलिया अल्लाह की शान में 20 हदीसा सुना सकता हूँ,
20 हदीसें यहीं बैठे बैठे सुना सकता हूँ। कितने फायदे हैं उनसे मोहब्बत करने के, सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो मेरे भाई, मोहब्बत है आला हजरत से, मोहब्बत है, बोलो हाँ है, मोहब्बत है। मोहब्बत है, मिलेगा क्या आपको? क्या मिलेगा मोहब्बत करने से? सुनो मेरे आका क्या फरमाते हैं। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला वाहिदुन फिल मशरिक़ वल आखिरु फिल मग़रिब लजमा अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। तर्जमा सुनेंगे, लेकिन काम ये है, अभी तो बहुत आप मोहब्बत का नारा लगा रहे हैं, इश्क का नारा लगा रहे हैं, आला हजरत से प्यार है, माँ बाप से प्यार है, सबको है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो जलसा सजाया गया है, कमेटी का नाम ताजुश्शरिया कमेटी, वाह 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 वाह, कमेटी का नाम और जलसे का नाम, बाप रे बाप। और जिस मस्जिद के लिए सजाया गया उस मस्जिद का नाम है मस्जिद आला हजरत, बाप रे बाप। क्या नाम है? मस्जिद आला। बेटा चाहे जो भी हो, जो भी हो, हम सुन्नी तो यही कहते हैं कि जब तक रजा का नाम नहीं लोगे काम नहीं चलने वाला है। काम काम नहीं। शायर कहता है, दीन का खजाना हो या के दौलते दुनिया, नाम लो बरेली का, कुछ अगर कमाना है नाम तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, यहाँ जितने लोग आए हैं, बस एक बात कहना चाहता हूँ, कौन ऐसा बंदा है जो मस्जिद आला हजरत के नाम पर सिर्फ 11,000 रुपए मुझसे देने का वादा करे? यहाँ से वहां तक जितने लोग हैं, कोई है 11,000 रुपए कोई दे सकता है? आदमी ही इतना है कि कोई देना भी चाहे तो आ नहीं सकता, समझे? कोई मोबाइल उठा रहा है तो मोबाइल उठा रहा है कि फोटो ले रहा है? हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही बहाना है। इमाम अहमद कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत, आए हाँ, यही बहाना है, आगे आ जाइए, सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखिएगा हजरत, कमेटी वाले कौन है? बहुत सारे लोग उठ भी सकते हैं। और अभी हजरत जिनके लिए, सबके लिए आप आए हैं, ऐसा थोड़े कि एक ही के लिए आए हैं, लेकिन खास जो हमारे मेहमान हैं, मैं जो मतलब क्या कहूँ, वो तशरीफ़ लाने वाले, हुजूर सलमान अज़हरी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप लोग बस इत्मीनान से बैठे हैं। एक भाई ने कहा है वो आ जाएं, है ना, नाम बता जाएं। अच्छा, ये एक भाई आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, हमें यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दीवाने दीवाने हैं, सुभान अल्लाह, ये चाहने वाले। अल्लाह इन सब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह कमाई में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आप सबों की उम्र में रिज्क में बरकतें अता फरमाए। एक भाई ने 11,000 दिया, वो भाई आ रहे हैं। अब कोई और है जो उस भाई का साथ दे दे और जब जन्नत में जाने की बारी आए तो कह दे, भाई आप तन्हा नहीं, मैं भी साथ जाने वाला हूँ, सुभान अल्लाह। कोई है मेरे भाई यहाँ से वहां तक? कोई है? भाई कौन है भाई? नारे नारे नारे